अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आज हम फिर शामिल है हक मौला चैनल में। आज का हमारा जो एपिसोड है उस एपिसोड के शूटिंग में आज हमारे मोहम्मद नईम भी आज हमारे एपिसोड के शूटिंग में शामिल है। तो आइए मोहम्मद नईम से कुछ सवालात करते हैं। जैसे कि हम लोग देखिए उर्स मौला और उर्स ख्वाजा गरीब नवाज के जो है सो डेकोरेशन में हम लोग बिजी थे, इसलिए हम लोग के एपिसोड ज़्यादा नहीं आ रहे। तो उर्स के तैयारियों में हम लोग थोड़ा बिजी थे, डेकोरेशन के इसमें तैयारी में हम लोग बिजी थे। तो इसी के साथ हम लोगों ने शूट कर रहे हैं। तो आज की हमारे शूटिंग में मोहम्मद नईम भी शामिल है। तो आइए उनसे कुछ सवालात करते हैं हम। तो जैसे कि मोहम्मद नईम से हम सवाल करते हैं कि आज हमारे शूटिंग पे आए तो आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हमने आस्थाना मौला का हक मौला का आस्थाना भी बनाया है, आपको कैसा लगा? बहुत बेहतरीन लगा मेरे को, माशाल्लाह बेहतरीन, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा लगा आस्थाना। तो देखिए नाज़रीन, जैसे हक मौला का हमने आस्थाना बनाया, हक मौला आस्थाना बनाया और उनके उर्फ़ शरीफ की तैयारी चल रही है। 16 जनवरी उनके उर्फ़ शरीफ की तैयारी चल रही है और 18 जनवरी को हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह का उर्फ़ शरीफ है, उनके चिराग शरीफ है। और देखिए 16 से लेके 20 तक तो हम लोग खाली फातिहा में ही रहेंगे, क्योंकि 4 दिन हम लोग के पास बहुत बिजी है। जैसे कि हमने आस्थाना हक मौला तामीर किया है, वैसे ही अल्लाह ताला हमारे इस आस्थाने को आगे लेके जाने की तौफीक अता फरमाए, बुलंद वाला तरक्की अता फरमाए। तो इसी के साथ आज आप हक मौला चैनल के आस्थाने पर आए हैं। तो आप बताइए कि आपको मौला बाबा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या मालूमात है? जी, मौला बाबा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तो बहुत, उनके करामत तो बहुत कुछ है। अब उनके बताने बैठे तो बहुत कुछ करामत है उनके। मैं उनका करामत बताइए उनका तो आज आप अपने आँखों से देखें। जी, मैं तो आँखों से बहुत कुछ देखा जी। मैं उनका तो मुरीद तो हूँ जी। यहाँ आस्थाने में तो देखिए नाज़रीन, जैसे कि इन्होंने कहा मौला बाबा रहमतुल्लाह अलैह की ये मुरीद है। जी हाँ, सब लोग नक्शबंदी मौला बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मुरीद है और उनके दरगाह पर आम मंजर है, आँखों से करामत देख सकते हैं हम लोग जाके उनके दरगाह पे। दिन रात करामतों का मंजर है। उनके दरबार में ना जाने कई लोगों की मुश्किलात हल होती है, कई मुश्किलात हल होती है और उनके कट्टे से कई लोगों के जो आंख में असरात रहते हैं, जिसके आंख में शैतान वगैरह रहता है या कुछ असरात रहता है या किसी को कराइस या काला जादू जो भी रहता है, इंसान को अंदरूनी बीमारी हो, कट्टा है मौला का कट्टा फिरने से वो तमाम के तमाम उनके सदकाए गौसे आज़म और फजल करम गौसे आज़म से सब कुछ इंसान उन मासूमों की दूर कर देते हैं। मौला बाबा रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े से, वो कट्टा फिरने से गौसे आज़म के सदक़े से तमाम बीमारियाँ और तमाम जो भी अंदरूनी बीमारियाँ हैं, जो भी शैतान है, जो भी बीमारी में मुब्तला है, सब कुछ अल्लाह ताला उनके फजल करम से और उनके सदक़े में हमें शफ़ाअत अता करता है। तो ये मौला बाबा रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदा करामत है और हर अमावस और हर जुमेरात आप उनके दरबार में जाकर देख सकते हैं कि उनके दरबार में जिंदा करामत आपको देखने के मिलती है। माशाल्लाह, वो भी एक आम मंजर है और वो देखिए वहाँ बहुत से मुरीदैन हैं और वहाँ उनका फैज़ आम है और ना जाने उनकी दुनिया में कई और भी आस्थाने हैं मौला बाबा के। तो आइए नाज़रीन, इसी के साथ हम लोग आज मौला बाबा रहमतुल्लाह अलैह का उर्फ़ शरीफ भी और ख्वाजा गरीब नवाज का उर्फ़ शरीफ भी है। तो आइए इसी के साथ जो है तो देखिए नाज़रीन, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह भी वो हिंदुस्तान के सुल्तान है और उनका भी यही उर्फ़ शरीफ आने वाला है। तो देखिए नाज़रीन, हमारे तमाम एपिसोड्स देखते रहिए और हम आपको तमाम चीज़ें बताएंगे कि हम लोग उर्फ़ शरीफ कैसे मनाते हैं और हम लोग क्या क्या डेकोरेशन करें और किस तरह सजाए। हम आपको एपिसोड्स में आपको सब कुछ बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप लोग हमारे एपिसोड और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जज़ाकल्लाहु खैर। आज हमारा एक छोटा सा वीडियो शॉर्ट्स में से जो सवाल करते हैं जिससे आप तक भी मालूमात पहुँचे, वो कौन सी नमाज है जो हम पढ़ने से और जब दुआ करते हैं वो नमाज के बाद तो अल्लाह ताला खुद हमारी दुआ सुनते हैं? तहज्जुद। जी हाँ नाज़रीन, नईम भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तहज्जुद की नमाज में जब हम नमाज पढ़कर दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला खुद हमारी दुआ सुनते हैं। तो आइए नाज़रीन, इसी के साथ नईम भाई से सेकंड सवाल करते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, यह सलाम कौन से वली अल्लाह ने लिखा है? जी हाँ, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, यह सलाम कौन से वली अल्लाह ने लिखा है? जी मोहम्मद मुस्तफ़ा। जी मैं वली अल्लाह कहा, नबी नहीं, वली अल्लाह।
बहुत आसान सा सवाल है। ताज खजागरी नाम में देती। जी नहीं, नईम भाई ने बिल्कुल ही गलत जवाब दिया है। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। ये सलाम हमारे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने ये सलाम लिखा है। तो नाज़रीन देखिए, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने ये सलाम लिखा है, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। और इनके फतवे भी बहुत है, और इनकी एक किताब भी है, फतवा रज़विया। फतवा रज़विया, जितना हो सके वो किताब से आप लोग भी मालूमात हासिल करें। जज़ाकल्लाह खैर। तो आइए नाज़रीन, नईम भाई से सवाल करते हैं, तो कौन सी अज़ाएं हैं जिसमें दो, वो कौन सी नमाज है जिसमें दो अज़ाएं होती हैं? जुम्मा। जी हाँ नाज़रीन, नईम भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। जुमे की नमाज में दो अज़ा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हकमौला चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। तो चलिए, हम अब तक का अफरोज शेख से सवाल जवाब सुने, नईम भाई से। तो आज हम दोनों से ही सवाल जवाब करते हैं। ज़्यादा नहीं है, बस चंद सवाल है और चंद पहेलियाँ है जो कि इनको पहचानने हैं कि किनकी कौन सी पहेली है। तो सबसे पहले सवालात का सिलसिला हम शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहला सवाल हम करते हैं शेख अफरोज से कि बताए ये सवाल का जवाब। तो चलिए, सबसे पहला हम सवाल नईम भाई से करते हैं, जो कि सबसे पहला सवाल बहुत आसान रहता है हमारे पास। हम सबसे पहला आसान और बहुत ही छोटा सा हम सवाल करते हैं नईम भाई से। तो चलिए, हम सवाल करते हैं कि सबसे पहले गुनाह किसने किया था? सबसे पहले गुनाह किसने किया था? आइए नईम भाई से उसका जवाब हासिल करते हैं। सबसे पहले गुनाह पता नहीं। तो देखिए नईम भाई को उतना नहीं मालूम है कि सबसे पहले गुनाह किसने किया है। बहुत ही आसान था और बहुत ही छोटा सा सवाल था। हम शेख अफरोज से पूछेंगे तो शायद ही वो सवाल का जवाब बता देंगे, लेकिन हम उस सवाल को जवाब को काउंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें शायद ही पता है। तो चलिए, यही सवाल हम सेम शेख अफरोज से करते हैं कि सबसे पहले गुनाह किसने किया है, क्योंकि ये हमारे शो में भी पहले भी आ चुका है सवाल। तो ये जवाब जरूर जानते ही होंगे कि वो सवाल क्या है। तो भाई, सबसे पहला गुनाह इब्लिस ने किया था। तो देखिए, इन्हें पता था सबसे पहले गुनाह इब्लिस ने किया था, जो कि हमने सबसे पहला और छोटा सा सवाल हमने जो है सो हमारे नए आए हुए जो नईम भाई है उनके वास्ते हमने बनाया था कि उन्हें आसानी पैदा हो सवालों में। तो उन्हें ये सवाल का जवाब नहीं आया, जो कि सवाल का जवाब दिया है शेख अफरोज ने। तो चलिए, अगले सवाल के तरफ हम चलते हैं। यहीं पर शेख अफरोज से सवाल करते हैं। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह किसने कहा था? गौर से सुन लीजिए, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह किसने कहा था? शेख अफरोज से इसका जवाब हासिल करते हैं। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था। देखिए, बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह जो है सो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था, जो सबसे पहले नबी भी है और सबसे पहले दुनिया में भी आए थे। तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह जो है सो हमारे नबी आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था। तो चलिए, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं नईम भाई की तरफ कि ये भी सवाल का जवाब दे पाते हैं या नहीं। नईम भाई से सवाल करते हैं, सबसे पहले अल्लाहु अकबर किसने कहा था? आइए इनसे पूछते हैं, जवाब हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। एक मिनट ठहरेगा, मैं बोलता हूँ। अबू बकर सिद्दीक। तो देखिए, नईम भाई ने कहा अबू बकर सिद्दीक इन्होंने कहा है। इनका जवाब बिल्कुल ही गलत है। इन्होंने जवाब जो दिया है वो गलत है। सबसे पहले अल्लाहु अकबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था। अल्लाहु अकबर सबसे पहले। तो चलिए, ये सवाल भी इन्हें जीरो मिलता है। इसी के जानिब से हम चलते हैं अगले सवाल के तरफ। शेख अफरोज के पास चलते हैं सवाल लेकर। अगला आखिरी सवाल हम इनसे करते हैं शेख अफरोज से कि दुनिया में सबसे पहला जानवर कौन सा बनाया था अल्लाह ताला ने? दुनिया में सबसे पहला जानवर कौन सा पैदा किया था अल्लाह ताला ने? शेख अफरोज से पूछते हैं। दुनिया में सबसे पहला जानवर अल्लाह ताला ने कबूतर बनाया है। दुनिया में सबसे पहला जानवर अल्लाह ताला ने कबूतर बनाया था। इन्होंने जवाब दिया है बिल्कुल गलत, क्योंकि सबसे पहला जानवर अल्लाह ताला ने मछली बनाया था। अल्लाह ताला ने मछली पैदा की थी सबसे पहले। तो ये सवाल इन्होंने गलत दिया है। तो ये सवाल
आखिरी था जो कि गलत साबित हुआ है। तो हम अगले सवालों की तरफ चलते हैं। सवाल नहीं, पहली इनसे पूछते हैं जो है अपने वलियों को लेकर भी है और नबियों को लेकर भी, ज़्यादातर वलियों को लेकर है जो आजकल चल रहा है उर्स शरीफ जो है ख्वाजा गरीब नवाज का। तो हम चलते हैं पहेलियों की तरफ। ख्वाजा गरीब नवाज बोलकर सभी जवाब ख्वाजा गरीब नवाज ना दे देना, क्योंकि उसमें कई सारे दूसरे वली अल्लाह भी है। तो चलिए पहेली के तरफ। चलिए सबसे पहले पहेली हम शेख अफरोज के तरफ ही करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा समझदार है इल्म के मामले में। तो हम सबसे पहले पहेली का रुख इनके तरफ ही लेकर चलते हैं। तो चलिए गौर से सुनिए पहेली। कहोगे मदद को जहाँ चाहो वहाँ मदद पाओगे, लगा के नारा हर मुश्किल को पार पाओगे। सैयदना पीराने पीर हौसला सरकार से इन्होंने कहा है पहली का जो हमने कहा है कहोगे मदद को जहाँ चाहो मदद पाओगे, लगा के नारा हर मुश्किल को पार पाओगे। तो इन्होंने जवाब दिया है हजरत सैयदना पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर का, जो कि सवाल का पहली का जवाब गलत है। हमने पहली में ही उनका नाम दे दिया है मुश्किल, तो वो मुश्किल कुशा मौला अली है जो सबसे पहले है मदद को पुकारा जाता है, या अली मदद, जो हर जगह मदद हासिल होती है। तो इन्होंने पहली को इन्होंने गलत जवाब दे दिया है। तो चलिए आगे चलते हैं हम नईम भाई के तरफ, जो देखते हैं कि वो पहली को पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते। तो पहली गौर से सुनिए। सारी जिंदगी गुजार दी इबादत में, दी शिकस्त शैतान को हर फतवे में, हर जिक्र में। सारी जिंदगी गुजार दी इबादत में, दी शिकस्त शैतान को हर इबादत में। ख्वाजा गरीब नवाज। देखिए इन्होंने कहा है हमारी पहली का जवाब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज। हमने शुरुआत में ही कहा है ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स शरीफ चल रहा है, तो ये ना समझे कि ये ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में ही पहेलियां हैं। तो आप एक ही नाम ना लें, दूसरे भी बहुत सारे वली अल्लाह है जिनके बारे में हम बोल सकते हैं। तो हमारा जो जवाब था इस पहेली का वो था पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, जो सारी ज़िंदगी इबादत में गुजार दिए और हर वक्त शैतान को शिकस्त दिए, इबादत में वसवसों से हर चीज़ से शैतान को शिकस्त दी। तो चलिए हम अगली पहेली के तरफ चलते हैं शेख अफरोज से, जो बड़े ही मायूस से लग रहे हैं कि पहले ही पहेली में वो नाराज से हो गए हैं कि वो पहेली का जवाब ठीक से नहीं दे पाए। तो चलिए अगली पहेली के तरफ हम चलते हैं। चलिए गौर से सुनिए पहेली। लगाओ दम का नारा तो पार होगा हमारा सारा काम का नारा। लगाओ दम का नारा, फिर कहना पार होगा काम हमारा। दम मदार बेड़ा पार। तो देखिए इन्होंने कहा है पीर जिंदा शाह मदार हजरत बदियुद्दीन का नारा इन्होंने कहा है दम मदार बेड़ा पार, जो कि इन्होंने बिल्कुल ही सही जवाब दिया है। दम मदार बेड़ा पार, ये हमारी पहेली का आंसर था। तो चलिए अगली पहेली हम नईम भाई की तरफ लेकर चलते हैं। और से सुने। दी जूती से धनाधन फिर सीखा सबक जाकर कदमों के बल। दी जूती से धनाधन फिर पहुंचा कदमों में जाके सीखा सबक वहां पर। नहीं मालूम। ये तो जवाब हर किसी को मालूम है, क्योंकि हर किसी ने ये कहानी सुनी है अब तक का। तो चलिए शेख अफरोज से पूछ ही लेते हैं। वो बोल रहे हैं कि हमें पता है, मुझे पता है। तो चलिए पूछ ही लेते हैं कि जवाब क्या है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह। देखिए ख्वाजा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, जो कि जयपाल को जूतियों के बल जूती सर पर पड़ा कर धनाधन खत्मों में गिराए थे, और वो वहाँ पर सबक सीख कर सुधर गया था। ये ख्वाजा गरीब नवाज की पहली थी। इन्होंने पहली में नईम भाई ने ख्वाजा गरीब नवाज का नाम दिया, जहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज का नाम लेना था वहाँ पर नहीं मालूम कह दिया। तो चलिए अगले तरफ चलते हैं हम शेख अफरोज के पास पहली लेकर।
और से सुने। कर ली है गुलामी हर जानवर ने, शेर तो कभी ऊंट तो कभी मोर ने। बताइए कौन से वो वली अल्लाह है। करनी है गुलामी हर जानवर ने। कर ली है गुलामी हर जानवर ने, कभी शेर कभी ऊंट तो कभी मोर ने। याद है, नाम नहीं आ रहा है, नाम नहीं याद है। तो चलिए, तो भूल रहा। इतना सोचोगे तो बोलोगे कैसे कब। सैलानी बाबा रहमतुल्लाह अलैह। देखिए इन्होंने जवाब दिया है सोच सोच कर, नाम याद आ रहा है याद नहीं आ रहा है बोलकर। जो नाम दिया है इन अंदाजे पे दिए थे शायद, जो कि इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सैलानी बाबा रहमतुल्लाह अलैह की गुलामी तो जानवरों ने भी की है, शेर तो कभी ऊँट कभी मोर ने, जो कि उनके दर पर आते हैं हमेशा। तो चलिए अगले पहेली के तरफ हम चलते हैं, नईम भाई के तरफ, जो ये पहेली भी पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं। आइए इनके तरफ चलते हैं। सुनिए और से नईम भाई। है जिसकी सभा में अदब का मुकाम, है वहाँ पर्दे का भी एहतराम। बताइए कौन है। है जिनकी सभा में अदब का मुकाम, है जिनकी सभा में अदब का मुकाम, है वहाँ पर पर्दे का भी एहतराम। पर्दे का एहतराम, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। जुबान पे याद नहीं आ रहा। सुना तो कुछ तो वाकया पहेली बोल दीजिए, कुछ तो उनका कुछ ऑप्शन। आपके उनका वाकया सुना तो मैं, मगर तबाम पे थोड़ा वाकया बोल दीजिए तो हमें समझ में आ जाए। आपका याद नहीं आ इशारा रहा किस मुझे। तरफ है। थोड़ा इशारा बता दीजिए कि हमें समझ में आ जाएगा कि आप जवाब क्या देने वाले हैं, ताकि हम उसको करेक्ट कर सके कि आपका जवाब बिल्कुल सही है या गलत है, हम उसे बता सकें। नाम याद नहीं आ रहा। तो चलिए नईम भाई को तो नाम बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। अगर मैं यही सेम सवाल अगर मैं शेख अफरोज से करूँगा तो मुझे डेफिनेटली पता है कि ये सवाल का जवाब इनके पास मौजूद है, जो कि खाली नहीं जाएगा। तो मैं चलिए अब यही से ही पूछ लेते हैं कि इसका जवाब क्या है। आप ही बता दो। बता दीजिए, आपको पता है। हज़रत सैयद लाल शाह मौला बाबा। देखिए इन्होंने कहा है सैयद लाल शाह मौला बाबा रहमतुल्लाह अलैह का इन्होंने नाम लिया है। हमारी पहली थी है जिनकी सभा में अदब का मुकाम, है वहाँ पर पर्दे का इंतजाम। तो चलिए देखते हैं, इन्हें जवाब तो मालूम था, ये थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो रहे थे। चलिए इनसे ही पूछ लेते हैं। जी साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह। देखिए इन्होंने जवाब दिया है साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह, जो कि बिल्कुल ही गलत जवाब दिया है। हमने साफ साफ लफ्जों में कहा है जिनकी सभा में अदब का मुकाम, है वहाँ पर पर्दे का भी एहतराम। वो है रहमताबाद नायब रसूल अम्मा जान रहमतुल्लाह अलैह, जहाँ पर पर्दों में रहते हैं बीबियाँ सारे, जो कि वो अम्मा जान हैं, तो पर्दे का मुकाम है। तो अगली पहेली के तरफ चलते हैं, जो कि शेख अफरोज के लिए पहेली है कि दी हर अहद को अहमियत, दी हर अहद को अहमियत पहुँच कर वहाँ पाया खूबसूरत जन्नत, पहुँच कर वहाँ पाया खूबसूरत जन्नत। एक और बार हम बता देते हैं, दी है अहमियत हर अहद को, पहुँच कर वहाँ पाया खूबसूरत जन्नत को। तो बताइए कि पहली किसके तरफ रुजू करती है। दी है हर अहद को अहमियत, पहुँच हाँ। पाया है वहाँ पर जन्नत। हाँ, खूबसूरत जन्नत। मौला बाबा रहमतुल्लाह अलैह। आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में। तो देखिए इन्होंने जवाब दिया है मौला बाबा रहमतुल्लाह अलैह, जो कि इन्होंने सही देते देते नहीं दिए सही। तो मैं सही जवाब तो नहीं बोलूँगा इनको। एक बार फिर से इनको पहले मैं सुना दूँ कि दसमा दी है
हर अहद को अहमियत पहुँच कर पाया है खूबसूरत वहाँ पर जन्नत, जो कि वो है ज़हरा बीबी रहमतुल्लाह अलैह, जो हर अहदों पर चलकर अपने पीर व मुर्शिद के जो दुनिया में गुजार कर पहुँच कर वहाँ पर पाए हैं जन्नत को, जो खूबसूरत उनका मुकाम है ज़हरा बीबी रहमतुल्लाह अलैह। तो ये ज़हरा बीबी रहमतुल्लाह अलैह की पहेली थी। देखिए इन्होंने बिल्कुल ही 2 पहेली का जवाब दिया, 3 पहेली को बिल्कुल ही ना जवाब कह दिया है, और नईम भाई ने एक भी पहेली का आंसर नहीं दिया है, जवाब नहीं दिया है। तो आप लोग को कैसे लगे पहेलियाँ? बहुत अच्छे रहे। बहुत अच्छे थे। इस बात का है कि कुछ पहेलियों का जवाब नहीं दिया। मैं तो कोई जवाब भी नहीं दे सका, मैं तो पहचान नहीं पाया। तो चलिए अफसोस की कोई बात नहीं, वो हमारे दिल में रहती है बात के, फौरी वो दिमाग में आ जाए। हम जिसको जितना चाहते हैं उनकी पहचान हमारे दिल में खुद ही से आ जाती कि ये कौन से शख्स है कि जो इनकी ये पहेली है बोलकर हम थोड़े दिल में थोड़ा मजबूत कर ले प्यार मोहब्बत को वली अल्लाह से और विलायत से, तो हम हर पहेली को पहचानने वाले इंशाल्लाह शख्स बन जाएंगे, चाहे वो कहीं से भी कोई भी पहेली आ जाए। तो देखिए निराश और नाराज होने की कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला फिर संडे भी हम पहेलियाँ पूछेंगे। तो इंशाल्लाह ताला जब तक आप शायद ही जब आप जवाब सही दे पाए। तो हम चलिए, उर्स शरीफ चल रहा है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का और मौला बाबा रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ चल रहा है, जैसा कि इन लोगों ने पहले भी कह दिया है।